प्यारे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पुष्प एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हमने अपनी लेक्चर क्लासेस में इंग्लिश ग्रामर पढ़ना सीखा था। अब उसको थोड़ा ब्रेक देते हुए आज से हम हिंदी की पढ़ाई करेंगे। हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसे हमें अच्छी तरह से समझना, पढ़ना व लिखना आना चाहिए। लेकिन अधिकतर बच्चों को हिंदी समझने, पढ़ने व लिखने में बहुत परेशानी होती है और वो इन शब्दों को या इन मात्राओं को लगाने में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो आइए उसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी की पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। पढ़ाई शुरू करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हिंदी व्याकरण में, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 यानी कि 52 वर्ण होते हैं, जिनको स्वर व व्यंजन दो भागों में विभाजित किया गया है। इनका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से है। हमारी जो वर्णमाला है उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है हमारा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे वर्ण होते हैं जिनको हम बिना किसी की सहायता के बोल सकते हैं, और जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन हमारे वे वर्ण होते हैं जिनको हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। तो ये तो हुआ हमारा स्वर और व्यंजन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा स्वर है उसको भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है हमारा ह्रस्व स्वर और एक होता है हमारा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, यानी कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ये कम समय लेते हैं, इसीलिए हम इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे अ, ई, उ और ऋ। अब आपने देखा कि जब मैंने इनका उच्चारण किया तो इनको बोलने में बहुत कम समय लगा, इसीलिए हम इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब आते हैं हमारे दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो ये ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लेते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं हमारे? जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो आपने देखा कि जब मैंने इन स्वरों का उच्चारण किया तो इन्होंने ह्रस्व स्वर से दूना समय लिया। तो ये तो हुई हमारी स्वरों की बात। अच्छा, ह्रस्व स्वर हमारे गिनती में 4 होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं 7 यानी कि 7। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, यानी कि इनका उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इन व्यंजनों को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है हमारा स्पर्श व्यंजन, फिर अंतःस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, फिर आगत व्यंजन और फिर संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले है हमारा स्पर्श व्यंजन। तो इन व्यंजनों का उच्चारण मुख के विभिन्न अंगों के स्पर्श से किया जाता है, तो इसीलिए हम इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से लेके माँ तक हमारे ये 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के विभिन्न अंगों से इनका स्पर्श होता है, इसीलिए हम इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
और जो हमारे ये दो अलग से जो व्यंजन हैं, कौन कौन से, अड़े और अढ़े, इनको भी हम स्पर्श व्यंजन में ही सम्मिलित करते हैं। फिर आते हैं हमारे अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी कि इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जो आवाज़ होती है वो हमारे हृदय से यानी कि हमारे अंदर से निकलती है, इसीलिए हम इनको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये अंतःस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से, य, र, ल और व। फिर है हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी हमारे गिनती में 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, श, श, स और हा। तो इन 4 वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है, यानी कि हमें अपने मुख में गर्म वायु का एहसास होता है इनको बोलने में, तो इसीलिए हम इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिर आते हैं हमारे आगत व्यंजन, यानी कि जो व्यंजन दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, ज और फ। ज और फ जो हमारे व्यंजन हैं वो उर्दू भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, इसीलिए हम इनको आगत व्यंजन कहते हैं। फिर आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, 2 व्यंजनों के या 2 से अधिक व्यंजनों के संयुक्त रूप को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिसमें हमारे पहले अक्षर में स्वर शामिल नहीं होता है जबकि दूसरे अक्षर में स्वर शामिल होता है। इस पर मैं बाद में एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल मैं आपको इतना ही बता देती हूँ कि 2 व्यंजनों के संयुक्त रूप को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब जैसे कौन कौन से हैं ये, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये भी गिनती में 4 ही होते हैं। अब देखिए जैसे मैंने बनाया क प्लस श, यानी कि का मेरा आधा है, इसमें तो मेरा स्वर शामिल नहीं है, लेकिन जो दूसरा मेरा शा शब्द है इसमें आ व्यंजन हमारा, आ स्वर हमारा शामिल है, तो ये हमारा बन गया क प्लस श, तो मिलके बन गया छ। फिर दूसरा है हमारा त प्लस र, और र में हमारा स्वर आ भी शामिल है, तो ये बन गया हमारा त और र से कौन सा बन गया, त्र। और हमारा तीसरा जो संयुक्त व्यंजन है वो है ज्ञ। ज्ञ को हम कैसे बनाते हैं, ज प्लस अय्या, अय्या, यानी कि जो हमारा ये ज और अय्या और इसमें जो हमारा स्वर मिलेगा आ, इससे मिलकर बनता है हमारा ज्ञ। और जो हमारा चौथा संयुक्त व्यंजन है वो है श प्लस र, श और रा मिलके क्या बन गया, श्र। तो इस तरह से ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हुए। तो कहने वाली बात ये है कि हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या 11 होती है और व्यंजन की कुल संख्या 41 यानी कि 41 होती है। दोनों को मिलाकर ये हमारे 52 वर्ण होते हैं। इन 52 वर्णों से मिलकर हमारी वर्णमाला बनती है। तो जब हम हिंदी भाषा को सीखना शुरू करते हैं तो हमें इन वर्णमाला यानी कि इस वर्णमाला के सभी वर्णों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तभी हम हिंदी भाषा को अच्छे से समझ सकते हैं। आज हमने इन वर्णमाला के 52 वर्णों को समझा। अब कल जो अगली क्लास होगी हमारी, उसमें हम 2 शब्दों वाले अक्षरों को बनाना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कल की क्लास में हम दोबारा से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।